हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी फ़ोन को अनलॉक कैसे किया जाता है एंड फ़ोन में रिकवरी मोड क्या होता है। एंड ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट का 5th वीडियो होने वाला है। अगर आपने पिछली 4 वीडियोस चेक नहीं की है तो जाके पहले वो वीडियोस चेकआउट करें। उसमें मैंने सॉफ्टवेयर्स का बेसिक बताया है एंड मेरे चैनल में आपको ए टू जेड जेन्युइन सॉफ्टवेयर नॉलेज मिलने वाली है। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि रिकवरी मोड होता क्या है। व्हाट इज़ रिकवरी मोड। उसके बाद जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाई वी यूज़ रिकवरी मोड एंड देन जानेंगे कि कैसे इस मोड से सॉफ्टवेयर करना है, हाउ टू यूज़ रिकवरी मोड। चलिए तो सबसे पहले रिकवरी मोड क्या है उसे समझते हैं। बात करूं रिकवरी मोड के डेफिनेशन की, एंड्रॉयड रिकवरी मोड इज़ अ स्पेशल बूट मोड यूज्ड फॉर troubleshooting and fixing problems with the device, allowing you to perform operations like installing updates, wiping data, and potentially installing custom ROMs. एंड्रॉयड रिकवरी मोड एक विशेष मोड है जो फ़ोन की समस्याओं को ठीक करने, जैसे कि बूट लूप या सॉफ्टवेयर से जुड़ी गड़बड़ियों को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने का भी विकल्प मिलता है। तो व्यूअर्स बेसिकली ये एक ऐसा मोड है जिसमें आप फ़ोन को बूट करा के उसे फैक्ट्री रीसेट या सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। एंड रिकवरी मोड से फ़ोन को रीसेट करने को टेक्निकली हम हार्ड रीसेट कहते हैं। बात करते हैं व्हाई वी यूज़ रिकवरी मोड की। हम रिकवरी मोड को इस्तेमाल क्यों करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक कस्टमर आया है विद पिल एंड बॉक्स फ़ोन लेकर, जो कि अपने फ़ोन का पासवर्ड भूल गया है एंड उस कंडीशन में आपको फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फैक्ट्री रीसेट फॉर्मेट करना पड़ता है। एंड लॉक कंडीशन में ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट कराएं। एंड सिंपल भाषा में कहूँ तो रिकवरी मोड का यूज़ 99% किसी भी फ़ोन को अनलॉक करने के लिए किया जाता है। एंड अनलॉक भी आपको तभी करना है जब बिल एंड बॉक्स यूज़र प्रेजेंट करे। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि रिकवरी मोड क्या होता है एंड इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब जानते हैं कि इस मोड में एंटर कैसे करें, हाउ टू एंटर इन रिकवरी मोड इन एनी फोन। तो व्यूअर्स बेसिकली रिकवरी मोड में एंटर करने का तरीका हर ब्रांड का अपना अलग अलग होता है एंड हम इस वीडियो में सभी ब्रांड्स के मेथड्स को सीखेंगे। बेसिकली रिकवरी मोड में एंटर करने के लिए आपको फ़ोन में दिए गए वेरियस कीज बटन्स का यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर बटन, फिक्स पी बटन एक्सेट्रा। अच्छा। इन सारे मेथड्स डिस्कस करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी फ़ोन को अनलॉक करने का दो तरीका रहता है। फर्स्ट बाय हैंड, सेकंड बाय कंप्यूटर। जब हम किसी भी फ़ोन को रिकवरी मोड से रीसेट करके देन एफआरपी बाईपास करते हैं, उसी मेथड को हम बाय हैंड मेथड कहते हैं। एंड जब हम फ़ोन को पीसी में कनेक्ट करके किसी पेड सॉफ्टवेयर टूल की मदद से अनलॉक करते हैं तो उसे हम बाय कंप्यूटर मेथड का। तो बाय कंप्यूटर मेथड जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम बाय हैंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं हर एक ब्रांड्स के प्रैक्टिकल वीडियोस कि कैसे आप रिकवरी मोड में उसे फ़ोन को बूट कराएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग से। तो व्यूअर्स किसी भी फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट कराने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। देन आपको वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन प्लस सर्ड यूएसबी केबल विद पीसी को फ़ोन को पीसी के साथ कनेक्ट कर लेना है एंड देन आपको ये दो बटन्स दबाने हैं, वॉल्यूम अप प्लस पावर बटन एक साथ। देन आपका फ़ोन रिकवरी मोड में एंटर हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि एंड्रॉयड वर्जन, बाइनरी वर्जन एंड आपके फ़ोन का मॉडल नंबर एक्सेट्रा। एंड यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको फैक्ट्री रीसेट वाइप डेटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इससे आप किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन का ही यूज़ करना है, टच काम नहीं करेगा। एंड वाइप डेटा होने के बाद आपको रिबूट सिस्टम नाउ पर पावर बटन प्रेस करना है एंड यूजुअली जितना टाइम लगता है आपके फ़ोन को बूट होने में, चालू होने में, उससे ज़्यादा समय लगेगा फर्स्ट टाइम ऑन होने पर।
एंड ऑन होने के बाद आपको फिर फर्दर फाती बाईपास करना पड़ेगा। फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन को बाईपास करना पड़ेगा, यानी कि गूगल आईडी लॉक। चलिए अब नेक्स्ट वीवो के रिकवरी मोड को समझते हैं। व्यूअर्स, वीवो के फ़ोन को रिकवरी मोड में बूट कराने के लिए आपको पावर ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। एंड वीवो फ़ोन में आपको एंड्रॉयड वर्जन, बाइनरी वर्जन जैसी इंफॉर्मेशन से रिकवरी मोड में देखने को नहीं मिलती है। वीवो के रिकवरी मोड में आप सिर्फ सिस्टम अपडेट और वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका फ़ोन हाफ अनलॉक हो जाएगा। फुल अनलॉक के लिए आपको फिर फर्दर एफआरपी बाईपास करना पड़ेगा। एम आई, पोको, रेडमी, शाओमी जो कि एक ही कंपनी है, इनके मेथड को समझें तो इन फ़ोन्स को रिकवरी मोड में बूट कराने के लिए पावर ऑफ करके एक साथ पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन प्रेस करके रखना पड़ता है। इन एम आई के फ़ोन्स को रिकवरी मोड में आप सिर्फ वाइप डेटा कर सकते हैं और कुछ नहीं। उस तरीके से आप किसी भी फ़ोन को रिकवरी मोड में हैंडल करा सकते हैं, फिर चाहे वो मोटो, इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो, आईटेल जैसे फ़ोन्स क्यों ना हो, वो बटन्स का यूज़ करना है। एंड हाँ, एक ज़रूरी बात और, सिर्फ हार्ड रीसेट मारने से आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है। हार्ड रीसेट मारने के बाद गूगल लॉक पर अटकता है, यानी कि एफआरपी पे अटकता है। एफआरपी मतलब फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, यानी कि फ़ोन में जो जीमेल आईडी लगी हुई थी पहले ओनर की, सिर्फ वही आईडी साइन इन करने से आपका फ़ोन आगे बढ़ता है। अगर जीमेल आईडी कस्टमर को नहीं मालूम है तो फिर हमें एफआरपी भी बाईपास करना पड़ता है। उसका अलग मेथड रहता है, वो भी बाय हैंड और बाय पीसी दोनों से होता है। नोट, आईफोन में हार्ड रीसेट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उसे आपको डायरेक्ट पीसी से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा उसके ऑफिशियल टूल्स से। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा लेसन 6 के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर